नमस्कार, बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत पर आपका। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। खबरों का सिलसिला लगातार बना हुआ है सी न्यूज भारत पर। इसी बीच रुक करेंगे मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहाना विधानसभा से 3 बार विधायक और 1 बार मंत्री रह चुके श्री राम सोनकर ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी एक बार फिर उन पर विश्वास जताएगी और उन्हें मोहम्मदाबाद गोहाना से चुनाव लड़ने के लिए टिकट देगी। राम सोनकर ने बताया कि वे पिछले 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि 6 फरवरी 2022 को जब उन्हें टिकट मिला था तो कुछ कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला था। इस विरोध को लेकर सोनकर ने कहा कि जो लोग उस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे वे कुछ असंतुष्ट लोग थे। उन्होंने 2022 के चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि जब मेरा टिकट कटा तो उसका परिणाम भी सबके सामने है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व उनके अनुभव और कार्यों को देखते हुए 2027 में फिर से मौका देगा। साथ ही उन्होंने दोहराया कि वे पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। फिर भी रहने के बावजूद भी 2022 में कट गया टिकट, आखिर क्यों? या उनकी कमी थी या पार्टी का फैसला था? मेरे साथ तीखे सवालों के साथ पूर्व मंत्री श्री राम सोनकर जी हैं। सर, स्वागत है आपका चैनल में। अच्छी बात है। अपना परिचय सर थोड़ा बताएं। श्री राम सोनकर जी। सर, 2022 में आपका टिकट कटा, तो क्या ये आपकी कमी मानी जाएगी या पार्टी का फैसला? ये पार्टी का फैसला माना जाएगा जी। लेकिन सर, 1 हफ्ते बाद कट गया, ये एक टिकट मिला लेकिन फिर 1 हफ्ते बाद कट गया। अब ऐसा है कि पार्टी ने अगर जो उचित समझा वो किया है जी, उसमें हमें किसी भी प्रकार का खेद नहीं है। अच्छा, देखा जाए कि देखिए, क्या आपको पहले से इस फैसले का अंदाजा था कि एक बड़ा झटका जब आपको लग सकता था ये वाला पार्टी से? नहीं, हमको इस बात की जानकारी नहीं थी और इस नाते हम लोग पार्टी में पड़े रहे और हमको 6 फरवरी को तो टिकट मिला जी, और 12 को कटा। उसके बाद हम लोग अपना जो है पार्टी की सेवा में लगे रहे। लेकिन जब टिकट आपको मिला तो कहीं कहीं देखा गया कि कुछ लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन करा गया, कुछ पार्टी कार्यकर्ता थे, कुछ ऐसा है कि वो दलाल किस्म के लोग होते हैं। क्योंकि मैं जो भी तीनों कार्यकाल जो काम किया हूँ जनता का, फ्री किया हूँ, जनता के बीच में हमेशा उपलब्ध रहा हूँ। मैं खाता खोला हूँ 1991 में, दोबारा खोला हूँ 96 में, दोबारा खोला हूँ तीसरी बार 2017 में। आजमगढ़ मऊ की 14 सीटों पर आज तक कोई 3 बार भाजपा का विधायक मेरे अलावा नहीं। लेकिन देखा गया 2022 में भी आपका टिकट कटा था सर। हाँ, 22 में कटा। पार्टी अपना जो प्रयोग कर रही थी, 2002 की बात कर रहे हैं। 2002 में भी या 2022 में भी तो पार्टी अपना प्रयोग करके देख ली कि पार्टी प्रयोग करने के बाद सर्वनाक हार हो गई। लेकिन 2 की बात करें, फिर 2007 में भी आपको टिकट मिला, फिर 12 में मिला जी। तो उसमें कैसा? उसमें ये था कि उसमें पार्टी की जो तेजी थी या जो लोकप्रियता थी वो थोड़ा कम हो गई थी। अच्छा। इस नाते जो भी प्रदेश में बड़े बड़े नेता लड़े वो अभी मतलब एक तरह से बुरी तरह से विफल हुए थे, हार गए। जबकि हमारा तो वोट जो है एक सम्मानजनक वोट रहा है। 30,000 वोट मेरा रहा है 7 और 12 में। और प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं को देखेंगे तो उनका वोट कितना है यह भी समझ में आ जाएगा। क्या यह मान लें कि कहीं ना कहीं जनता की नाराजगी भी आपके टिकट कटने का कारण बनी? हम ये जानते हैं कि जनता हमसे कहीं नहीं नाराज थे। अगर नाराज होती तो 3 बार हमको जीतने का अवसर प्राप्त नहीं होता। इस नाते जनता की कोई कमी नहीं थी, जनता की कोई नाराजगी नहीं। जितनी उपस्थिति और जितना विकास कार्य मैं किया हूँ उतना मोहम्मदाबाद में कोई विधायक नहीं किया। आपके विरोधी कहते हैं कि क्षेत्र में विकास की रफ्तार धीमी रही। आप इस आरोप को कैसे देखते हैं? इस आरोपों को ऐसा है कि विरोधियों का काम है कहना जितना विकास हमने किया 80% मेरा विकास है क्षेत्र में। अब बड़े बड़े विकासों में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं मोहम्मदाबाद अस्पताल में वो ऑक्सीजन प्लांट लगवाया, ये बड़ा काम है। मैं राजकीय डिग्री कॉलेज को 91 में 50 लाख रुपया दिलाकर विकसित कराया और 50 लाख रुपया दे करके 51 लाख रुपया दे के देवल बाबा को विकसित कराने का काम हुआ। इसके बाद मोहम्मदाबाद से रामनगर मोड़ जो है
रोड जो काफी खराब हो गई थी, जनता को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही थी, उसको मैंने करवाया है। करहा से तिलस्मा बड़ी रोड थी, उसको भी मैंने करवाया। क्षेत्र के जितने भी बड़े बड़े रोड है ये हमारे ही द्वारा बनवाए गए। और लिंक रोड भी क्षेत्र में पुराना क्षेत्र हो चाहे नया क्षेत्र हो, हर जगह हमारा ही पत्थर मिलेगा आपको, चाहे वो सठियाव का आंशिक रहा हो और चाहे मऊ का ब्लॉक का जो है हिस्सा है। 2022 के बाद आपने ऐसा क्या बदलाव किया कि जिससे जनता का भरोसा दोबारा जीत सके? अगर 2027 में फिर आप टिकट की दावेदारी करते हैं तो आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या होगी? हमारी सबसे बड़ी ताकत जनता है। जनता में हमने पूरा समय दिया। आज भी हम जनता के बीच में महीने में 15 से 20 दिन रहते हैं। जो भी हमारे लायक है, आज भी हम माननीय मुख्यमंत्री कोष से इलाज के लिए धन दिला देते हैं। जो भी जनता की समस्या है, आज भी हमसे कम से कम 10-20 आदमी क्षेत्र के डेली आते हैं, हम उनकी मदद करते हैं। अगर पार्टी इस बार किसी और को टिकट देती है तो क्या उस पार्टी में रहेंगे या कोई और अगला हम तो फैसला ले अब सकते हैं? 36 साल बिता चुके हैं, दूसरे पार्टी में जाने का कोई सवाल ही नहीं बनता। और पार्टी ऐसा करे भी नहीं कि पार्टी 2-2 बार प्रयोग करके देख चुकी है कि मेरे अलावा या मेरे परिवार के अलावा कोई जीत नहीं सकता। मतलब लगता है 2027 में आपको टिकट मिलना तय है? निश्चित रूप से मिलेगा और मैं जीतूंगा। आज आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे, खासकर उन लोगों से जो 2022 में आपसे नाराज थे? हमसे कोई नाराज नहीं था। दलाल किस्म के आदमी रहे होंगे तो वह जनता में नहीं आएंगे। दलाल तो दलाल होता है, वो तो जिसकी सरकार होती है उसमें दलाली चाहता है, और दलाली हमने कभी कराया नहीं। इस नाते जो है दलाल है वो हमेशा इधर से उधर आते जाते हैं। वो न उनके पास वोट है न उनका मत है। क्या आपको लगता है कि 2022 का टिकट कटना आपकी राजनीतिक कैरियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है टर्निंग पॉइंट। और हमारा जो टिकट कटा वो पार्टी का अपना फैसला था, पार्टी ने काटा। पार्टी अपना काट करके यह भी देखी कि नहीं, हम श्री राम सोनकर को नहीं लड़ाए तो उसका परिणाम क्या हुआ। अच्छा, देखा गया है कि जब से आप सत्ता में भी नहीं है, सॉरी मतलब विधायक मंत्री भी नहीं है, लेकिन उसका जो आपको सुबह 7 बजे से आपको जनता दरबार लगता है। हाँ, जनता दरबार लगता है। उस पे क्या कहेंगे सर, जनता दरबार? क्योंकि ये मेरी लोकप्रियता है। जनता का विश्वास है कि मेरे पास लोग आते हैं, अपनी बात को कहते हैं। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। राम सोनकर का दावा पार्टी में उनकी निष्ठा और अनुभव पर भरोसा जताता है और अब सबकी नजरें हैं कि 2027 में भाजपा का उम्मीदवार कौन होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में अभी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।